मैं रोहित आपका स्वागत करता हूँ आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी टाइम्स में। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में हमारा टॉपिक चल रहा था पार्ट 5, जिसमें बताया गया संघ को। संघ में क्या क्या आता है हमने बात की थी, कार्यपालिका की, विधायिका और न्यायपालिका की। हमने बताया था कार्यपालिका को कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल में बात की गई है। आज हम कार्यपालिका को कंटिन्यू करेंगे और हम आज एक एक आर्टिकल को एक्सप्लेन करेंगे कि कार्यपालिका में किस आर्टिकल की बात की गई है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 5। पार्ट 5 में बताया गया संघ को। संघ में क्या क्या आता है, हमारी कार्यपालिका आती है। संघ में आता है कार्यपालिका, विधायिका और आती है हमारी न्यायपालिका। जिसकी बात की थी हमने आर्टिकल 52 से लेके 151 में। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जिसकी बात की गई है आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 में। हम लोग बात कर रहे थे कार्यपालिका में। कार्यपालिका में आते हैं हमारे राष्ट्रपति, हमारे उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। उसके बाद आता है भारत का महान न्यायवादी। तो आज हम लोग शुरू करेंगे कार्यपालिका। कार्यपालिका में बताया गया आर्टिकल 52 से लेके 78 में। कार्यपालिका को बताया गया है आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 में। इसमें कौन कौन आते हैं, तो इसमें आते हैं हमारे राष्ट्रपति। नोट कर लो, पहले हमारे आते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को बताया गया आर्टिकल 52 से 62 में। उसके बाद आता है हमारे उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 63 से 71। प्रधानमंत्री एवं संघ का मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 74 और 75। लास्ट में आता है भारत का महान न्यायवादी। आर्टिकल 76। तो कार्यपालिका में बताया गया है राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संघ का मंत्रिपरिषद, उसके बाद आता भारत का महान न्यायवादी। तो आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति की। आज का हमारा टॉपिक होगा राष्ट्रपति। तो मैं इसको रख करके आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जिसको हमें पढ़ना है। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। हमें पता होना चाहिए कार्यपालिका में क्या क्या आता है। और आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को बताया गया आर्टिकल 52 से लेके 62 में। 52 से लेके 62 में राष्ट्रपति को बताया गया है। तो हम बात करते हैं आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 52 में बताया गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो बताया गया आर्टिकल 52 में। राष्ट्रपति का पद हमने यूएसए से लिया है। राष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है। डी जूरी हेड ऑफ यूनियन, विधि अनुसार जो संघ का अध्यक्ष होता है वो हमारा राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति को ब्रिटिश क्राउन वाली शक्तियां प्राप्त हैं। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, डी
जूरी हेड ऑफ यूनियन विधि अनुसार संघ का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। विधि अनुसार तो संघ का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति को हमने ब्रिटिश कानूनी शक्तियां प्राप्त हैं। हमारे राष्ट्रपति को ब्रिटिश क्राउन वाली शक्तियां प्राप्त हैं। विधि अनुसार संघ का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है जिसको ब्रिटिश कानूनी शक्तियां प्राप्त होती हैं, लेकिन वास्तविक तौर पर संघ का अध्यक्ष प्रधानमंत्री को कहा जाता है। जो वास्तविक तौर पर संघ का अध्यक्ष होता है वो हमारा प्रधानमंत्री होता है। नोट कर लीजिए, वास्तविक तौर पर संघ का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वास्तविक तौर पर संघ का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और हमारे प्रधानमंत्री को यूएसए के राष्ट्रपति वाली शक्तियां प्राप्त हैं। हमारे प्रधानमंत्री को यूएसए के राष्ट्रपति वाली शक्तियां प्राप्त हैं। विधि अनुसार संघ का अध्यक्ष प्रधानमंत्री को माना जाता है और हमारे प्रधानमंत्री को यूएस के राष्ट्रपति वाली शक्तियां प्राप्त हैं। यूएसए के राष्ट्रपति वाली शक्तियां प्राप्त हैं। प्रधानमंत्री को यूएसए के राष्ट्रपति वाली शक्तियां प्राप्त हैं। प्रधानमंत्री को यूएसए के राष्ट्रपति वाली शक्तियां प्राप्त हैं। तो हमें पता होना चाहिए, विधि अनुसार संघ का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और वास्तविक तौर पर संघ का अध्यक्ष प्रधानमंत्री को कहा जाता है और राष्ट्रपति को ब्रिटिश क्राउन वाली शक्तियां प्राप्त है, जबकि प्रधानमंत्री को यूएसए के राष्ट्रपति वाली शक्तियां प्राप्त हैं। आते हैं आर्टिकल 53 पे। आर्टिकल 53 कल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। आर्टिकल 53 किस एग्जाम में पूछा गया था ये भी बता रहा हूं। आर्टिकल 53 कल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। कल थी 5 अक्टूबर। तो क्या एग्जाम चल रहा है इस समय? सीपीयू एसआई, जिसमें आर्टिकल 53 को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। संघ की शक्तियां किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति में निहित होती है? तो आर्टिकल 53 के तहत। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन यहां से उठ के आ गया था और यही आर्टिकल 53 पूछा गया था। तो जो भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है वो जनरल कंटेंट होगा और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। आर्टिकल 53 में बताया गया है संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राष्ट्रपति में निहित होती हैं। संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, ये बताया गया आर्टिकल 53 में। और इसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 54 में बताया गया राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया 1952 से शुरू हुई थी।
राष्ट्रपति का पहली बार निर्वाचन कब हुआ था? 1952 में। जबकि राष्ट्रपति का पद कब बनाया गया था? 1950 में। तो राष्ट्रपति का पद बनाया गया 1950 में। हम लोग आते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आते हैं आर्टिकल 54 पे। बताया गया राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 में बताया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन। और मैंने बोला राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया 1952 से शुरू हुई थी। और राष्ट्रपति का पद लिख देता हूं पहले। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया 1952 से शुरू हुई। 52 से शुरू हुई। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया 1952 से शुरू हुई। और राष्ट्रपति पद कब बनाया गया था? तो राष्ट्रपति पद 1950 को बनाया गया। राष्ट्रपति पद 1950 में बनाया गया था और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया 1952 से शुरू हुई है। 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति मनोनीत किया गया था। उनको अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था। जबकि उनके निर्वाचन की प्रक्रिया 1952 से स्टार्ट की गई थी। और राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल होता है। एक अलग निर्वाचन मंडल होता है जिसमें शामिल होते हैं संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। मैं लिख रहा हूं, राष्ट्रपति चुनाव के लिए अलग निर्वाचन मंडल होता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए अलग निर्वाचन मंडल होता है। अलग निर्वाचन मंडल होता है। राष्ट्रपति चुनाव के अलग निर्वाचन मंडल होता है। मैं ऊपर रख देता हूं। इसमें शामिल कौन कौन होता है? तो इसमें सम्मिलित होते हैं इसमें सम्मिलित होते हैं संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य कौन से होते हैं? लोकसभा के सदस्य प्लस राज्यसभा। लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कितने लोग लेते हैं ये देख लेते हैं हम लोग। तो लोकसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर हैं? अभी हमारी लोकसभा में प्रेजेंट में मेंबर है 545, जिसमें से 2 नॉमिनेटेड हैं और 543 इलेक्टेड मेंबर हैं। और राज्यसभा में मैक्सिमम 245 मेंबर प्रेजेंट में हैं, जिसमें से 12 नॉमिनेटेड हैं। ये नॉमिनेटेड कौन होते हैं? जो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। और 233 इलेक्टेड मेंबर हैं। मैं इसको रख के दे रहा हूँ, नीचे लिख दे रहा हूँ मैं।
आप बस हमारे साथ जुड़ते जाइए, आपका पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन मैं मिस नहीं होने दूंगा, किसी भी एग्जाम का हो। यहाँ स्टेट पीसीएस का भी मैं क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होने दूंगा, पॉलिटी का। और मैथ अल्टरनेट हमारी चल रही है, मैथ की क्लास हमारी अल्टरनेट में चल रही है डे बाय डे, तो प्लीज आप हमारे साथ जुड़े हैं। मैं पॉलिटी और मैथ का क्वेश्चन आपका मिस नहीं होने दूंगा। मैथ के भी काफी क्वेश्चन हमारे नोट से थे जो एग्जाम में पूछे गए थे। लोकसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर होते हैं? लोकसभा प्रेजेंट टाइम में कितने? 545 मेंबर हैं। 545 मेंबर प्रेजेंट टाइम में लोकसभा में हमारी हैं, जिसमें से 543 इलेक्टेड मेंबर हैं। इलेक्टेड मतलब जनता द्वारा चुने गए, 2 नॉमिनेटेड हैं। और बात करते हैं राज्यसभा में, तो 245 मेंबर हैं, जिसमें से 233 इलेक्टेड हैं, 12 नॉमिनेटेड हैं। कुल मिलाकर राष्ट्रपति के चुनाव में कितने लोग भाग लेते हैं, अब हम इसकी बात करते हैं। तो कितने एमपीस होते हैं? 3 3 6 4 3 7 5 2 7 इतने सांसद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। 776 सांसद। और विधायक जी कितने भाग लेते हैं? कितने विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? एमएलए कितने होते हैं? 4120। याद रखिए, कुल अभी तक 4120 ही विधायक हैं इंडिया में। इनको टोटल कर लो, 6 9 8 4 4896 लोग वोट करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में 4896 लोग ही भाग लेते हैं। और न्यूनतम जीतने का कोटा क्या होता है? दिए गए मतों का हाफ प्लस 1, कुल मतों का हाफ प्लस 1। इतने वोट प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। नोट कर लीजिए, तो ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फिगर है, आपको पता होना चाहिए कि कितने एमएलए और कितने एमपीज हमारे देश में हैं। ये चीजें पूछने की तो नहीं, एग्जाम पे तो पूछेगा, बट हमें पता होना चाहिए अपने नॉलेज के लिए कि प्रेजेंट में इतने एमएलए और इतने एमपीज हमारे इंडिया में हैं जो कार्य कर रहे हैं। आते हैं आर्टिकल 55 पे। आर्टिकल 55 में बताया गया राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि को। के निर्वाचन की विधि, निर्वाचन की आर्टिकल 55 में बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को हमने आयरलैंड से लिया है। ये हमने तब बात की थी जब संविधान के स्रोतों को पढ़ा था। और कल के एग्जाम में एक और क्वेश्चन था कि मौलिक कर्तव्य हमने किस देश से अडॉप्ट किए हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया आपको, तो आप लोगों को पता होगा मौलिक कर्तव्य हमने किस देश से अडॉप्ट किए हैं। तो सोवियत संघ, रूस से। किससे? रूस से हमने मौलिक कर्तव्य को अडॉप्ट किया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया हमने आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि को हमने आयरलैंड से लिया है। बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि होती कैसी है। क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि प्रत्यक्ष तो होती नहीं है, उसमें जनता का कोई रोल नहीं होता राष्ट्रपति निर्वाचन में।
ये भी चीज हमें पता होनी चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मैंने बताया कौन कौन शामिल होते हैं, और ये अप्रत्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, तो यह अप्रत्यक्ष राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया अप्रत्यक्ष संक्रमणीय मतदान प्रणाली है। कैसी है? अप्रत्यक्ष होती है। और प्रत्यक्ष क्या होता है? जिसमें जनता का रोल होता है, जो जनता द्वारा इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जैसे सांसद व विधायक जो जनता द्वारा होते हैं, जबकि सीएम और पीएम जनता द्वारा इलेक्टेड नहीं होते हैं, ये भी अप्रत्यक्ष होते हैं। इनको समूह द्वारा चुना जाता है। जो विधायकों का समूह होता है उसके द्वारा सीएम को चुना जाता है, और जो सांसदों का समूह होता है उसके द्वारा पीएम को चुना जाता है। पीएम को कौन अपॉइंट करता है? तो पीएम को अपॉइंट करते हैं हमारे राष्ट्रपति, और सीएम को कौन अपॉइंट करता है? सीएम को अपॉइंट करते हैं राज्यपाल। और पीएम किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 75। कल के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। पॉलिटी से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, चारों बहुत ही आसान क्वेश्चन थे और हमारे नोट से क्वेश्चन थे। आर्टिकल 75 पूछा गया था, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो आर्टिकल 75 के तहत। और किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। यह प्रक्रिया 1952 में शुरू हुई थी। अप्रत्यक्ष संक्रमण मतदान प्रणाली 1952 में सबसे पहले डेनमार्क ने शुरू की थी। यह प्रक्रिया 1952 में सबसे पहले डेनमार्क में शुरू हुई। ये भी पता होना चाहिए। यह प्रक्रिया 1952 में सबसे पहले डेनमार्क में शुरू की गई थी। बात करते हैं एक विधायक कितने वोट के बराबर मूल्य रखता है। एक विधायक के मत का मूल्य होता है उस स्टेट की पॉपुलेशन, उसके अपॉन में टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा में कितने सदस्य भाग लिए, 1/1000। मैं इसको रख के दे रहा हूं, यहीं पे लिख दे रहा हूं। टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, राज्य की जनसंख्या, टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इंटू 1/1000। किसके अनुसार टोटल इलेक्टेड, किसके अनुसार, ये किस ईयर के अनुसार ये काउंट किया जाता है? तो ये 1972 के अनुसार, 1972 की जनगणना के अनुसार ये फार्मूला आया था। जो हम एक विधायक के मत को काउंट कर रहे हैं वो किस ईयर के अनुसार काउंट कर रहे हैं? 1972 के अनुसार। 1972 के अनुसार ही हम स्टेट की पॉपुलेशन को काउंट करके विधायक के मत का मूल्य बता रहे हैं। उसके बाद एक सांसद का मत के मूल्य क्या होता है? तो एक सांसद के मत का मूल्य होता है टोटल वैल्यू ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके बाद अपॉन में टोटल
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये होता है एक सांसद के मत का मूल। आज की वीडियो हम यहीं रखते हैं, वरना वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। हम इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 56 में, आर्टिकल 56 को जिसमें बताया गया राष्ट्रपति का कार्यकाल। सबको पता था राष्ट्रपति का कार्यकाल, आपको पता होगा राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष तक होता है। बट कुछ चीजें जो आपको नहीं पता होंगी, जो हम कल यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। किसी चीज को करने के हमारे पास दो ही तरीके होते हैं, या तो जो हो रही है उसे होने दो, या फिर उसे चेंज कर लो। प्रकृति का नियम है, या तो आप उसके अनुसार ढल जाओ या फिर उसको चेंज करने की कोशिश करो। तो हमें उसके अनुसार न ढल के हमें चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। नोट कर लीजिए, हम मिलते हैं कल, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे आर्टिकल 56 से। आर्टिकल 56, आप हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े, आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। पॉलिटी प्लस मैथ हमारी अल्टरनेट क्लास चलती है, टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से टाइम लिमिटेड है, इसलिए हमारी अल्टरनेट क्लास आती है। मैं डेली 2 क्लास नहीं करवा पा रहा हूँ, उसकी भी कोई वजह है। जब हम फ्री होंगे तो हम उसकी भी क्लासें लेंगे। जब तो अभी हमारी अल्टरनेट क्लास ली, तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज लाइक शेयर करना मत भूलें।